हरे कृष्णा। आखिरकार एक ऐसी पुण्यतिथि आ ही गई जिस दिन हम लोग अपने आध्यात्मिक बैलेंस को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं और साल भर की 24 एकादशियों के व्रत का फल एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो साल भर में जो 24 एकादशी आती हैं उनमें कुछ गलती हो गई तो उसमें एक एकादशी जो निर्जला एकादशी आती है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में, जो इस बार जल्द ही आने वाली है, उसका पालन करने मात्र से सभी एकादशियों के सभी व्रतों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। परंतु आज हम यह एकादशी कब है यह जानने के पहले एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जिससे हम सभी को इस एकादशी व्रत का पालन करने के लिए, इस निर्जला एकादशी में व्रत का पालन करने के लिए एक प्रेरणा मिल सके। तो ऐसी एक स्टोरी, एक कथा आती है भगवान के महान संत नामदेव जी की। संत नामदेव जी महाराष्ट्र राज्य के सतारा डिस्ट्रिक्ट में संत ब्राह्मणी नामक गांव में जन्मे। यह वारकरी संप्रदाय से बिलोंग करने के कारण भगवान विट्ठल के महान भक्त थे और भगवान ने इनकी परीक्षा ली है। आखिर भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान का किसी भी कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होता है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा इसलिए लेते हैं कि भगवान के भक्तों की ख्याति और ज़्यादा बढ़ सके, इसलिए ऐसी परिस्थिति का भगवान निर्माण करते हैं। तो एक दिन एकादशी थी, यही निर्जला एकादशी, और संत नामदेव जी तो भगवान के भजन में रमे हुए थे, भगवान का भजन में लगे हुए थे। और उनके सामने एक ब्राह्मण व्यक्ति आते हैं और संत जी से प्रार्थना करते हैं कि हे नामदेव, हे संत, आप तो दयालु हो, संत दयालु होते हैं, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए क्योंकि मैंने कई दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया है। आखिर अगर आप लेट करोगे तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। तो संत नामदेव जी ने ब्राह्मण का स्वागत किया और ब्राह्मण को बोला कि आप बैठो, जल्दी ही मैं आपके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ ताकि आपकी भूख मिट सके। परंतु साथ साथ उन्होंने यह शर्त भी रखी कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे माफ़ करना, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है, अगर मैं आपको अन्न खाने के लिए दूंगा तो मुझे भी पाप लगेगा, आपको भी पाप लगेगा। जैसा कि बताया गया है एकादशी महात्म्य में, अगर एकादशी के दिन कोई भोजन प्रसाद ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति को सारे पाप, अर्थात उस व्यक्ति को सारे पाप बिना बुलाए हुए उसका स्वागत करते हैं, सारे पाप उसको लग जाते हैं जो पाप उसने किए नहीं, क्योंकि इस दिन अन्न में पाप का वास होता है एकादशी के दिन। तो उस ब्राह्मण ने सुना कि मैं भोजन प्रसाद नहीं दे सकता हूँ, एकादशी है। तो उस ब्राह्मण ने बोला, अरे भैया, क्या एकादशी, क्या द्वादशी, मैंने तो कई दिनों से खाया भी नहीं है, मुझे कुछ अन्न का ही प्रसाद ला के दे दो, मैं खा लूँगा। लेकिन संत नामदेव जी का एकादशी के प्रति इतनी दृढ़ विश्वास था, उन्होंने आखिर उस बात को नहीं माना। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता हूँ। इस प्रकार उस संत ने बोला कि देखो, अगर आप ज़्यादा देर करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और दोपहर का समय हो गया था, उन दोनों में आपस में बहस होने लगी, एकादशी के दिन अन्न खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कुछ ला के दे दो। संत जी कह रहे हैं कि मैं ला के दूंगा, परंतु मैं आपको अन्न नहीं दे सकता हूँ क्योंकि एकादशी में अन्न वर्जित होता है। तो गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि आखिर इनको आप अन्न दे दो, नहीं तो यह ब्राह्मण मर जाएगा, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तो संत नामदेव जी का भगवान के प्रति और एकादशी के प्रति दृढ़ विश्वास था। आखिर दोपहर के बाद उस ब्राह्मण ने अपने पैर फैला दिए और जमीन पर लेट गया। इसलिए गांव के लोगों को लगा कि यह व्यक्ति अब मर चुका है, इस ब्राह्मण की हत्या हो गई है। तो ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण उन्होंने संत नामदेव जी को बहिष्कृत कर दिया, समाज से अलग कर दिया। परंतु नामदेव जी के एकादशी व्रत के प्रति जो निष्ठा थी उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपना भजन करते रहे और रात्रि जागरण करने के बाद सुबह जब प्रातःकाल उठे, जागे और उन्होंने स्नान इत्यादि करने के बाद अपने को तैयार किया। तत्पश्चात नामदेव जी ने उस ब्राह्मण के शव को लेकर गए और एक चिता का निर्माण किया। उस चिता के ऊपर अपना बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर के कारण इस ब्राह्मण की हत्या हुई है तो इस शरीर को रखने का क्या फ़ायदा होगा, इस ब्राह्मण के शव के साथ मैं अपने शरीर को भी समाप्त कर देता हूँ। और उन्होंने सोचा कि इस शरीर को रखने से क्या फ़ायदा, जिससे इस ब्राह्मण की हत्या होगी, ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इस शरीर को भी शव के साथ में जला देता हूँ। और उस शव के चिता के ऊपर स्वयं अपना बैठ गए। और जैसे ही उस चिता पर आग लगने ही वाली थी, स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान बोलते हैं कि वह ब्राह्मण कोई अन्य नहीं था, मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था,
आप परीक्षा में पास हो गई हो। मैं तुम्हारी इस भक्ति की निष्ठा के प्रति, एकादशी के प्रति जो भाव है उससे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम आपकी ख्याति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी और आपके आचरण से लोग भक्ति को सीखेंगे और भगवान के प्रति आपका जो निष्ठा प्रेम है इसको देखकर लोगों के अंदर भी एक भक्ति करने का जज्बा जागृत हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों की ख्याति को बढ़ाने के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं। तो ऐसी एकादशी की तिथि आखिर इस बार कब है 2024 में? इस बार 2024 में यह एकादशी है 18 जून को। 18 जून को दिन मंगलवार के दिन एकादशी होगी और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 3:47 में और 18 जून को सूर्योदय होगा प्रातः 5:23 में और अगले दिन द्वादशी में इसका पारण किया जाएगा 19 जून 2024 को बुधवार के दिन प्रातःकाल 5:24 से 7:30 के बीच में। और वैसे यह एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 17 जून 2024 को। इस दिन सोमवार होगा सुबह 4:43 से और यह समापन होगा एकादशी का 18 जून 2024 प्रातःकाल 6:24 में। परंतु इसमें आपका प्रश्न हो सकता है कि अगर 17 जून को एकादशी का प्रारंभ हो रहा है तो 18 को क्यों करना है? इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो वैसे मैंने पहले भी बनाई है, फिर आपको बता दे रहा हूँ। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब भी एकादशी होती है, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले द्वादशी की तिथि होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के 1 घंटा 36 मिनट पहले तक यह तिथि रहनी चाहिए। लेकिन तो इस बार आप 17 जून को देखेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त के समय यह तिथि उपलब्ध नहीं है। इस दिन दशमी लग रही है, इसलिए हम दशमी का मिश्रण होने के कारण 18 जून को ही एकादशी का पालन कर रहे हैं। पूरे विश्व में सारे संत भक्त और वैष्णव जन इसी दिन इस एकादशी का पालन कर रहे हैं। आप सभी लोग 18 जून को एकादशी के व्रत का पालन कीजिए। इस दिन आपको जल नहीं लेना है, अन्न नहीं लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करना है और भगवान की कृपा की याचना करनी है और एकादशी व्रत का कथा सुनना है। भगवान से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं। श्रीमद् भागवतम से कथा पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान के सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। भागवतम के 10वें स्कंद से भगवान की सुंदर लीला का वर्णन सुन सकते हैं और ऐसी पुण्य तिथि का पालन करने से अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम इस बार 2024 में सभी लोग मिलकर 18 जून को निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करें, जिससे साल भर के पूरे व्रतों का पुण्य हमको एक साथ मिल जाए।